राजस्थान के शेखावटी में स्थित खाटू श्याम महाराज के भव्य मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। लेकिन ये बात 99% लोग नहीं जानते कि असल में खाटू श्याम कौन थे, क्यों इनका नाम खाटू श्याम पड़ा, क्यों उनको हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा बोला जाता है। आज इसी बारे में आपको बताएंगे और इनके बारे में कुछ और भी रोचक जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लाता रहता हूं। दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर आपसे पूछा जाए तो आप अर्जुन या फिर कर्ण को ही बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अर्जुन या फिर कर्ण, अगर महाभारत के युद्ध में बाबा खाटू श्याम को युद्ध लड़ने का मौका मिला होता तो शायद लोग अर्जुन और कर्ण को नहीं, बाबा खाटू श्याम को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते। इस बात का प्रमाण हम आगे की वीडियो में देंगे। खाटू श्याम जी महाराज श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं महाभारत काल में, जब कौरवों ने पांडवों को छल से मारने के लिए लाक्षागृह में भेजा। उसके बाद पांडवों ने अज्ञातवास में जाने का निर्णय लिया। सभी पांडव भेष बदलकर जंगल में रहा करते थे। तभी भीम को एक हिडिंबा नाम की राक्षसी मिली। भीम से विवाह करने की उनकी बहुत इच्छा थी। तब भीम ने उनसे विवाह किया और एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच के पुत्र हुए जिनका नाम था बारवरिक, और बारवरिक की माता का नाम था मौरवी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब माता हिडिंबा ने अपने पौत्र बारवरिक से कहा, बेटा, जिस तरफ की सेना हार रही हो तुम उस तरफ से लड़ना, क्योंकि माता जानती थी पांडवों की सेना बहुत कम है और पांडव ही इस युद्ध में हार रहे होंगे, क्योंकि बारवरिक को ये सब पता नहीं था कि भीम मेरे बाबा हैं। उनकी माता ने उनसे ये राज छुपा रखा था। बारवरिक दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धर थे। बारवरिक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिनके बल पर वो कौरवों और पांडवों की सेना का संहार कर सकते थे। दोनों खेमों के मध्य एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर उन्होंने घोषणा कर डाली, मैं उस तरफ से लड़ूंगा जिस तरफ की सेना हार रही होगी, क्योंकि मेरी माता का आदेश है। उनकी इस घोषणा से भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो गए। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, इस पीपल के पेड़ के पत्ते एक ही बाण से छेद दो तो मैं आपको मान जाऊंगा। तब बारवरिक ने एक छोटा सा नमूना पेश किया और एक ही बाण से पीपल के सारे पत्ते भेद दिए। जब तीर सारे पत्तों को भेदकर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुका तो बारवरिक बोले, हे भगवान, एक पत्ता आपके पैर के नीचे छुपा है। मैंने बाण को पत्ते भेदने का आदेश दिया है, आपके पैर को छेदने का नहीं। भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता से चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान जानते थे ऐसे ये युद्ध खत्म नहीं होगा और हम कौरवों को हराना चाहते हैं और ये बारवरिक ऐसा होने नहीं देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण अगले दिन सुबह सुबह ब्राह्मण का भेष बदलकर बारवरिक के शिविर में पहुंच गए और दान मांगने लगे। बारवरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, तुम दे ना पाओगे। लेकिन बारवरिक को श्री कृष्ण भगवान ने जाल में फंसा लिया, क्योंकि वो भगवान थे, सब तरीके जानते थे। और श्री कृष्ण ने उनको पांडवों के बारे में बताया और कहा, ये भीम आपके बाबा हैं। तब बारवरिक ने पांडवों की विजय के लिए अपना शीश दान कर दिया। इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया, आप कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। और जिस तरह आप इस समय हारने वाले की तरफ से लड़ने की माता की आज्ञा का पालन कर रहे थे, कलयुग में भी जो इंसान हर प्रकार से हार गया हो और आपकी शरण में आएगा, आपका साथ और आशीर्वाद
उस मनुष्य को हारने नहीं देगा। इसके बाद बारबरिक ने महाभारत का पूरा युद्ध देखने की इच्छा जताई और श्री कृष्ण ने उनका शीश उस पीपल पर लटका दिया ताकि वो पूरा युद्ध देख सकें। जहाँ श्री कृष्ण ने वो शीश रखा उस जगह का नाम था खाटू और श्री कृष्ण का नाम श्याम, इसलिए उनको खाटू श्याम कहते हैं। और जो हार रहा हो उसकी साइड तो वो पहले से ही हैं, इसलिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम से बड़े एक ही धनुर्धर थे, श्री राम। युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों में विजय श्री का श्रेय किसे दिया जाए इस बात पर विवाद हो रहा था। तभी बारबरिक के शिष्य ने कहा, इस युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, और माता द्रौपदी काली का रूप रखकर रक्तपान कर रही थीं। और अंत में श्री कृष्ण बोले, कलयुग में आपके स्मरण नाम से ही भक्तों का कल्याण होगा। दोस्तों, अगर आप बाबा खाटू श्याम को मानते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा अवश्य लिखें।